Hello students, how are you all? So today I am going to start up with a new chapter in English grammar, that is prepositions. Prepositions को हम हिंदी में पूर्व सर्ग भी कहते हैं क्योंकि ये दो वर्ड से बना है, pre plus positions. Okay, so this becomes as pre plus positions. Okay, तो pre का मतलब होता है पूर्व, प्लस पोजीशंस का मतलब होता है सर्ग. तो इसको जो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा पूर्व सर्ग. तो हम प्रीपोजिशंस को हिंदी में पूर्व सर्ग भी कहते हैं. सो नाउ लेट्स बिगिन अप. व्हाट आर प्रीपोजिशंस एक्चुअली? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन. क्योंकि जैसे कि वर्ड बोल रहा है पूर्व, तो प्रीपोजिशंस जो होते हैं वो शब्द होते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल किए जाते हैं टू शो इट्स रिलेशनशिप, ताकि उनका नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल करने के बाद क्या रिश्ता है नाउन या प्रोनाउन से, या फिर किसी और पार्ट ऑफ स्पीच. हमारे बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे कि वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, अनदर नाउन और प्रोनाउन होता है. तो जितने भी हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उन सब के साथ प्रीपोजिशंस का क्या रिश्ता है वो हमको पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग इन, ऑन, एट, एक्सेट्रा. बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं जिनका हम सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं. तो इनका क्या मतलब होता है वो भी आज हम समझेंगे. ठीक है, तो इनका इस्तेमाल जो हम करते हैं वो हम करते हैं फॉर मंथ्स, मतलब महीनों के लिए. फॉर एग्जाम्पल आई वॉज बॉर्न इन मार्च. मैं मार्च में पैदा हुआ था. मार्च हमारा मंथ है, उससे पहले हमने लगाया, क्योंकि ये वर्ड नाउन है मार्च, तो इससे पहले हमने इनका इस्तेमाल किया कि हम कब पैदा हुए थे, मार्च में पैदा हुए थे. ठीक. देन फॉर ईयर्स आई विल टेक एन एग्जाम्पल. आई विजिटेड अमेरिका इन 2009. 2009 हमारा साल है, उससे पहले कि 2009 में विजिट किया था अमेरिका. फॉर पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे, दिन का कोई भी एक पर्टिकुलर समय होता है उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल शी गोज फॉर अ वॉक एवरी डे इन द इवनिंग. ठीक है, इवनिंग जो है हमारा वो दिन का एक पर्टिकुलर समय है. तो उसका काम क्या है कि वो जब भी वॉक के लिए जाती है तो एक पर्टिकुलर टाइम उसने डिसाइड किया हुआ है कि शाम में ही जाना है, तो वो शाम में ही जाएगी. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन विद द वर्ड ऑन. ऑन प्रीपोजिशन, इट इज यूज्ड फॉर डेज ऑफ द वीक. हफ्ते जो भी होते हैं, हफ्तों में जितने भी दिन होते हैं उनके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं. इसका एग्जाम्पल हम लेंगे. ठीक है, मंडे हमारा क्योंकि वीक का हिस्सा है, इसलिए हम कब मिलेंगे, मैं तुमको देखूंगा मंडे को. ठीक है. देन वी आर हैविंग फॉर स्पेशल डेट्स और डेज. कोई भी एक स्पेशल दिन होता है, कोई भी एक स्पेशल पर्टिकुलर डेट होती है, उसको जब हम याद करते हैं तब भी. लाइक आई वॉज बॉर्न ऑन 3rd मार्च. एक पर्टिकुलर एक स्पेशल डेट है हमारी 3rd मार्च, इसलिए इसके आगे हमने ऑन लगाया कि मैं पैदा हुआ था 3rd मार्च को. ठीक है. नाउ आई एम हैविंग द लास्ट प्रीपोजिशन एज एट. तो एट का क्या है, एट किस काम के लिए होता है, क्लॉक टाइम. कोई भी क्लॉक टाइम होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम हम सेट करते हैं उसके लिए. फॉर एग्जाम्पल द मीटिंग
will start at 3 o'clock। ठीक है, 3 o'clock जो है ये क्लॉक का टाइमिंग है कि हाँ 3 बजे मीटिंग शुरू होनी है तो 3 बजे ही होगी, इसलिए हमने एट का इस्तेमाल किया है। देन प्रिसाइज टाइम, प्रिसाइज टाइम का मतलब होता है कि नहीं हमने एक ठीक समय चुना हुआ है जिस वक्त हम उस काम को करेंगे, तो वहाँ पर भी हम एट का इस्तेमाल करेंगे। लाइक आई लव रीडिंग स्टोरीज एट बेड टाइम। तो मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, मुझे ठीक समय लगता है कि जब मैं बेड टाइम पे जाती हूँ तब मुझे स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद है, इसलिए हमने एट का इस्तेमाल किया है। ओके, दिस मच इज क्लियर विथ यू ऑल। Okay students, now I am going to begin up with the kinds of the types of the prepositions. There are 5 kinds of types of prepositions. They are preposition for time, समय के लिए, preposition for place, जगह के लिए, preposition for direction, किसी भी तरीके से हमको किस जगह घूमना है, किस वे में घूमना है उसके लिए, preposition for agent, मतलब दो के बीच में कैसा रिलेशनशिप है उसके लिए, जिसका कॉज जो है वो कोई दूसरा होता है। ठीक है, एंड प्रीपोजिशन फॉर इंस्ट्रूमेंट, किस तरीके से हम किस काम को करेंगे। ठीक है, नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ऑल दीज 5 काइंड्स और टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस वन आफ्टर द अनदर। Okay, so now let's begin up with the explanation of the kinds of the types of prepositions. So the very first one is preposition for time, and what this refer is, हमको इस टाइम से ही पता चल जाता है that it refers to the time in various aspects, अलग अलग तरीके से, in the various ways हम टाइम को देखते हैं। ठीक है, for example, for and since, there are n number of prepositions of time also. So फॉर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के लिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 12 years। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, 12 साल का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है और मैं 12 साल से दिल्ली में रह रही हूँ, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल किया। नाउ मूविंग ऑन विद द वर्ड सिंस, ये भी एक टाइम को रेफर करता है और इसका यूज़ होता है फॉर अ स्टार्टिंग पॉइंट। हम किसी स्टार्टिंग पॉइंट को रेफर करते हैं, सबसे पहला पॉइंट जैसे हम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा We have been living in Mumbai since 2000। ठीक है, अब हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि 2000 का जो शुरुआती पॉइंट है, 2000 से ही हम बॉम्बे में रह रहे हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। Okay students, now I am going to explain you the second type or kind of preposition, that is prepositions for place. It is used to refer to the different types of places. बहुत सारी अलग अलग जगह होती हैं, हमको उसमें फाइंड आउट करने के लिए कि किस जगह पे हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे वो इनकी हेल्प से पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, इन, ऑन, बिटवीन, एक्सेट्रा, बहुत सारे प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेसेस होते हैं, तो आई हैव रिटन सम ऑफ देम। सो लेट्स हैव अ लुक एट द वेरी फर्स्ट वन, इन। इन का यूज़ हम करते हैं फॉर द प्लेसेस विद सम बाउंड्री। कोई भी जगह होती है, कोई भी बिल्डिंग होती है, ठीक है, कोई भी स्टेट या कंट्री होती है, उसका भी एक पर्टिकुलर बाउंड्री होता है, तो वहाँ पर हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे ये एक बाउंड्री है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है, 4 दीवारी है, तो इसके लिए हम इनका इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द प्रेयर मीटिंग इज इन द हॉल। ठीक है, एक हॉल है, बहुत बड़ा सा एक 4 दीवारी का कमरा है, वहाँ पर क्या होने वाला है, वहाँ पे प्रेयर मीटिंग होने वाली, इसलिए इट इज़
यूज्ड. इट इज़ यही इसीलिए प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस इनका इस्तेमाल किया गया है. ठीक है. देन मूविंग ऑन विद द सेकेंड वन, ऑन फॉर द सर्फेस ऑफ समथिंग. किसी भी चीज़ की जो सतह होती है उसके लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं. जैसे ये है, इस पे हमें कुछ रखना है, कीप इट ऑन दिस. ठीक है. ये ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, कीप योर कॉपीज ऑन द टेबल. टेबल जो है वो एक सतह है, एक सरफेस है, और क्या क्या रखना है हमें, कॉपीज रखनी है, इसलिए इट इज प्लेस्ड एज ऑन, इसलिए ऑन का इस्तेमाल किया गया है. देन द लास्ट वन इज बिटवीन, फॉर द स्पेस दैट सेपरेट्स. ये एक ऐसी जगह के लिए यूज़ किया जाता है जो दो लोगों को, दो चीज़ों को या दो जगहों को आपस से अलग करती है. आपस में है तो एक दूसरे से अलग करती है. फॉर एग्जाम्पल, शी सैट बिटवीन हर पेरेंट्स. तो पेरेंट्स आर इंक्लूडिंग बोथ मदर एंड फादर. तो इस मदर भी है, ठीक है, फादर भी है. ठीक है. तो इन मदर और फादर के बीच में एक लड़की आके बैठी, तो बोथ आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. सो दैट इज वाई यहाँ पर बिटवीन का इस्तेमाल किया गया है कि दोनों को अलग किया गया है. आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद दिस सेकेंड पार्ट ऑफ द काइंड ऑफ प्रीपोजिशन. Okay students, now I am going to explain you the third type of kind of preposition, that is prepositions for direction. मतलब किसी तरफ जा रहे हैं हम. ठीक है. It is used to tell the direction. हमको किस तरफ जाना है ये हम जानने में हमारी हेल्प करते हैं. ठीक है. For example, above, towards, etc. ठीक है. अब देखते हैं कि above किस लिए इस्तेमाल होता है. above, higher than something else. हाँ, इसका मतलब ये यूज होता है कि कोई चीज उससे ऊपर है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द प्लेन फ्लू अबव द क्लाउड्स. क्या होता है, जो प्लेन है हमारा, जो एरोप्लेन होता है, ठीक है, वो किससे ऊपर उड़ता है, क्लाउड्स के ऊपर उड़ता है. ठीक है. तो इसलिए हम यहाँ पर अबव का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब हमारे क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स के ऊपर ही हमारा प्लेन फ्लाई करता है, इसलिए हम उसका रेफरेंस लेंगे अबव यूज करके, क्योंकि इसका मतलब है कि किसी चीज से ऊपर, क्लाउड्स जो है इनसे ऊपर प्लेन फ्लो कर रहा है. ठीक है. ओके. देन मूव ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन. टूवर्ड्स का इस्तेमाल हम करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ, किसी की तरफ. ठीक है. हम किसी की तरफ जा रहे हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द पपी वेंट टूवर्ड्स द लिटिल गर्ल. ठीक है. तो क्या है कि पपी जो है और एक लड़की है वहां पर. ठीक है. तो ये पपी जो है इस लड़की की तरफ जा रहा है, इसलिए हम टूवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे. ओके. इतना क्लियर हो गया आप लोगों को. Okay students, now I am going to explain you the fourth type or the kind of preposition, that is prepositions for agent. ठीक है. कि किसकी वजह से क्या चीज़ हुई है. तो इनका यूज होता है, इट इज यूज टू टेल द रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन एंड द एक्शन. नाउन और एक्शन, जो कि जिसकी वजह से जो काम हो रहा है, उन दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है. ठीक है. तो इसका एग्जाम्पल है बाय. इसमें सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है और इसका काम होता है टू शो दैट अ थिंग इज द कॉज ऑफ अनदर थिंग. एक चीज़ जो है वो किसी दूसरी चीज़ की वजह से हुई है. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. द ट्री वॉज डेकोरेटेड बाई हर. एक पेड़ है, ठीक है,
और किसी दूसरे ने, मतलब एक लड़की है, ठीक है, उसने क्या काम किया है, उसने इस एक्शन को किया है, मतलब उसने एक ट्री को डेकोरेट किया है। एक सिंपल सादा सा पेड़ था, ठीक है, उसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया, किसी की वजह से वो बना, ठीक है। ये एक ट्री है, बहुत सिंपल सा ट्री था, एक लड़की आई, उसने देखा कि अरे बहुत सिंपल सा ट्री है, उसने उस एक्शन को किया, और एक्शन क्या था कि उसने उस पेड़ को डेकोरेट किया। तो ये जो सिंपल सा पेड़ था, सादा सा, वो एक लड़की की वजह से कॉज है। ये लड़की जो है इस ट्री को खूबसूरत बनाने की एक वजह है, और वो काम हो गया कि डेकोरेशन बहुत अच्छे से हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे बाई का इस्तेमाल किया है। इस लड़की की वजह से ये पेड़ डेकोरेट हुआ है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? Okay students, now I am going to explain you the fifth and the last type or kind of preposition, that is preposition for instrument, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब यहाँ पर हम रेफर कर रहे हैं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी डिवाइस हो सकती है, ठीक है। तो इट इज़ यूज फॉर द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस। क्या चीज़ को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, किसी काम करने के लिए हम किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं, किसी डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसका पता चलता है हमें प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट से। फॉर एग्जाम्पल बाय, ऑन, विथ, इसमें सिर्फ 3 ही हैं। तो बाय का यूज़ हम करते हैं ट्रेवलिंग के लिए, कि हम किस चीज़ से ट्रेवल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आई ट्रेवल्ड टू दिल्ली बाय कार। कार हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। किससे हमने कहाँ तक का ट्रेवल किया, हमने दिल्ली तक का ट्रेवल किया है, किस चीज़ से किया है, वो है कार। कार जो है हमारा एक जरिया है ट्रेवल करने का, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड बाय, कार से किया है, ठीक है। देन वी आर मूविंग ऑन टू द वर्ड ऑन। ऑन का इस्तेमाल हम करते हैं टू शो यूज ऑफ मशीन्स। कौन सी मशीन का हमने इस्तेमाल किया है, उसका हम यूज़ शो करते हैं, ठीक है, उसका बताते हैं कि नहीं हमने इस मशीन पे काम किया है। लाइक आई टाइप्ड माई थीसिस ऑन द लैपटॉप, ठीक है। लैपटॉप हमारा क्या है, एक मशीन है। हमने क्या काम किया है, मेरा जो थीसिस है, मेरा एक पूरा बुक का मेरे को एक समरी तैयार करना था, मैंने कुछ काम किया हुआ है, मेरे को नोट्स मिले हुए हैं करने के लिए, मुझे किसी और को पहुंचाना है, तो मैंने उसका काम टाइप करके लैपटॉप पे कर दिया है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड द वर्ड ऑन, इसलिए ये क्योंकि ये इसको रेफर कर रहा है, किस चीज़ पे किया है, ये हमारा मशीन है जिस पे हमने काम किया है, ठीक है। विथ, टू शो दैट एन एक्शन ऑन अ नाउन, इसमें ये दिखाते हैं कि नाउन का जो काम कर रहा है वो कोई और नाउन भी उसकी हेल्प कर रहा है एक्शन करने में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ओपन द लॉक विद द की, ठीक है। की ये भी नाउन, लॉक ये भी नाउन। तो क्या काम, कोई एक एक्शन है, लॉक जो है, जो लॉक नाउन है, इसका एक्शन जो है वो दूसरे उससे हो रहा है, मतलब दूसरे नाउन से हो रहा है, क्योंकि की जो है, ताला जो है वो हमेशा चाबी से खुलता है। तो ये की जो है हमारा, ये है अनदर नाउन, ठीक है, और लॉक है हमारा फर्स्ट नाउन। एज पर कि टू शो दैट एन एक्शन ऑन अ नाउन, नाउन के ऊपर जो फर्स्ट नाउन है उसके ऊपर जो काम किया जा रहा है वो कोई और नाउन कर रहा है, इज कंडक्टेड बाय अनदर नाउन। वो काम जो है वो किसी और नाउन की हेल्प से हो रहा है। मतलब अगर ये जो ताला है लगा हुआ है दरवाजे पे, ये किसी भी कोई भी चाबी से नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर चाबी है उसी से खुलेगा, क्योंकि कोई भी लॉक कोई किसी भी चाबी के बिना नहीं खुलता है, ठीक है। तो ये जो की है, ये जो हमारा अनदर नाउन है, इसकी हेल्प से ये लॉक खुलेगा। दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड दिस, इसके लिए यहाँ पे ये प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट विथ का इस्तेमाल किया है कि ताला जो है वो चाबी से खोलो, ठीक है। सो विद दिस
आपको इतना समझ में आया? I hope I am very much clear with the last part of the prepositions of instrument. Okay students, now I am going to explain you the last part of this chapter, that is the placement of the prepositions. कभी कभी ऐसा होता है कि prepositions जो हैं वो हम कभी शुरुआत में लगाते हैं, कभी at the end में लगाते हैं, कभी बीच में लगाते हैं. तो let's see कि कौन कौन से ऐसे points हैं जो हमारी help कर सकता है prepositions को place करने में. तो पहला पॉइंट है prepositions must always be followed by a noun. तो prepositions जो है हमेशा वो noun या pronoun के साथ ही लगाने चाहिए. That noun or pronoun is called the object. और जिस चीज़ के साथ हम लगाते हैं वो noun या pronoun हमारा object कहलाता है of the preposition. उस preposition का object हो जाता है. ठीक है, for example the dog is walking behind its master. ठीक है, तो जो dog है behind किसके पीछे चल रहा है? अपने मास्टर के पीछे चल रहा है. मतलब मास्टर जो है उसका वो नाउन है और इसीलिए उसके साथ उसके पीछे पीछे वो चल रहा है. ठीक है, दैट्स व्हाई दिस प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड बिफोर. उसके बाद सेकेंड पॉइंट है समटाइम्स प्रीपोजिशंस कम एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. कभी कभी ऐसा होता है कि प्रीपोजिशंस जो हैं वो सेंटेंस के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आते हैं आफ्टर इट्स ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के बाद वो प्रीपोजिशंस लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल I turned the TV on. On जो है वो हमारा preposition है और TV क्या है? हमारा object है. तो इसलिए ये preposition object के बाद आया है. Then moving on to the third point, sometimes prepositions come at the end of a sentence. Same point है, but थोड़ा सा difference इस point में. इसमें भी यही होता है कि कभी कभी prepositions जो हैं वो sentence के last में आते हैं when its object is used. जब उनका object जो है वो एक सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस में. लाइक सैंटोरिनी इज द सिटी आई वुड लाइक टू लिव इन. लास्ट में लगाया है. ठीक है, सैंटोरिनी क्या है? हमारा सब्जेक्ट है. ठीक है, सब्जेक्ट है क्योंकि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं वहाँ पे रहूँ, इसलिए ये सब्जेक्ट जो है पहले आ गया और प्रीपोजिशन जो है वो एट द एंड हो गया. ठीक है, द लास्ट पॉइंट, अ प्रीपोजिशनल फ्रेज कैन बी प्लेस्ड एट द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, कोई भी प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं, कोई भी शब्द के टुकड़े होते हैं, ठीक है, उनको हम चाहे सेंटेंस के पहले लगाएं चाहे सेंटेंस के बाद लगाएं, ये हमारे ऊपर होता है. वी यूजुअली टेक अ वॉक बाय द बीच इन द इवनिंग. ठीक है, बाय द बीच, बीच के पास शाम को ही वॉक करते हैं. ठीक है, with this I come to an end of the chapter prepositions. I hope आप सब लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा.